नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जैन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के श्रृंखला के क्रम में दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैं संवैधानिक विकास एक विश्लेषण विषय पर एक छोटा सा एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। संवैधानिक विकास होता क्या है, पहले हम ये देखें। तो संवैधानिक विकास को हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन संचालन के संबंध में समय समय पर जो एक्ट या चार्टर विधि विधान बनाए गए, उन घटनाओं को, उन एक्ट का अध्ययन और विश्लेषण करना संवैधानिक विकास कहलाता है। संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है भारत में, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होती है और संविधान लागू होने तक की घटनाओं को इसमें हम कवर करते हैं। संवैधानिक विकास के संदर्भ में ये देखता हूं कि जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विभिन्न छात्र होते हैं, उनकी इस विषय पर रुचि, इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो संवैधानिक विकास को समझे बिना, संवैधानिक विकास का विश्लेषण किए बिना हम आगे संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण की अवस्था तक हम कैसे, भारतीय कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी। और जो पृष्ठभूमि होती है, जो संवैधानिक विकास में जो विभिन्न एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान किए गए, उनसे भारतीय समाज में परिवर्तन हुए, समाज में चेतना आई और समाज में चेतना आने से राजनीतिक चेतना जागृत हुई भारतीयों में। और राजनीतिक चेतना जागृत होने से भारतीयों के द्वारा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करने की मांग, जन प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की गई। और यही मांग जब बढ़ते बढ़ते जो है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन जब सक्रिय हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन जब सक्रिय हुआ, तो ये मांग बढ़ते बढ़ते संविधान निर्माण तक, देश को स्वतंत्र कराने तक, संविधान निर्माण तक और संविधान लागू होने तक। तो इन घटनाओं का जब एक्ट को हम पढ़ते हैं तो वे कौन कौन से छोटे छोटे परिवर्तन हुए, प्रावधान किए गए, जिनसे परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों से सामाजिक चेतना आई, सामाजिक चेतना ने राजनीतिक चेतना को जागृत किया और स्वतंत्रता आंदोलन को गतिशील करते हुए, देश को स्वतंत्र करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। दोस्तों, संवैधानिक विकास जो है उसके हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहां से स्टार्ट होता है और इसे हम 1858 तक की घटनाओं को इसमें समझते हैं, जिसमें बीच में लगभग 5 से 6 चार्टर एक्ट आए। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से समाज में परिवर्तन हुए। दूसरा पार्ट 1858 से लेकर 19 संविधान लागू होने तक देखा जाता है। इस सेगमेंट्स में भी यदि हम और सूक्ष्म विश्लेषण किया मैंने, विभिन्न एग्जामिनेशन होगा, तो उससे ये पता चलता है कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है और संविधान लागू होने तक की घटनाएं हैं, इस सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इस विश्लेषण को मैं इस तरह से प्रस्तुत करूं संभावनाओं के आधार पर कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक का जो एक्ट है बने, वहां से जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सेवा परीक्षाओं में, विशेषकर आईएएस पीसीएस में, और इस सेगमेंट्स से 10% संभावना रहती है प्रश्न आने की। वहीं 1858 से लेकर संविधान लागू होने तक जो घटनाएं हुई संवैधानिक विकास से रिलेटेड, उन घटनाओं में 90% प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। और ये जो प्रश्न होते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पीएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, इस सेगमेंट, इन एग्जामिनेशन में भी इस सेगमेंट से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विश्लेषण से हमको ये पता चलेगा दोस्तों कि किन संवैधानिक विकास में, किन अधिनियमों में हमें ज्यादा जोर देना है, किस भाग पर ज्यादा जोर देना है और किस भाग पर हम थोड़ा बहुत पढ़ के
अपने स्टैंड की प्रक्रिया को सही बन कर सकते हैं।